औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जानवरों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त और बेहतरीन मसाला बताएँगे जिससे इंशाअल्लाह आपके जानवर बहुत सारे मसाइल से महफूज रहेंगे। मसलन जानवरों का पानी कम पीना, जानवरों के मुंह से पानी बहते रहना, आँखों में मवाद जमा होना, आँखों से पानी बहते रहना, जानवर का कमज़ोर और लाग़र हो जाना, चारा ठीक तरह से हज़म ना कर पाना, दूध का बदज़ायका हो जाना, दूध से नागवार महक आना, जानवर का बर वक्त हीट में ना आना, जानवर गोबर पतला करता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, बेमौसमी बुखार हो जाना, थनों में मसाइल बन जाना, दूध कम या पतला हो जाना, जानवर की चमड़ी खुश्क हो जाना, चमड़ी बेचमक हो जाना, जानवरों का वंडा छोड़ देना और गोबर से बदबू आना। इन तमाम शिकायत और इनके अलावा भी बहुत सारे मसाइल का हल है ये सदाबहार मसाला। ये मसाला दूध देने वाले जानवरों समेत तमाम छोटे बड़े जानवरों जो दूध ना भी दे रहे हों उनको दे सकते हैं, लेकिन गब्बन जानवर को सीमन रखवाने या क्रॉस करवाने के 3 माह बाद और सूने से 2 माह पहले तक दे सकते हैं। यानी अगर आपने अपने जानवर को क्रॉस करवाया है या इंसेमिनेट करवाया है तो पहले 3 माह नहीं देना, और इसी तरह जब जानवर को बच्चा देने में 2 माह रहते हों तो उसके बाद आप अपने जानवरों को ये मसाला मत दें। इसके अलावा पूरे साल में आप अपने तमाम जानवरों को ये मसाला दे सकते हैं। सबसे पहले इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो नोट कर लें, फिर आपको ये बनाने का और जानवरों को खिलाने का तरीका भी बताएंगे। इस नुस्खे में जो अज्जा दरकार हैं उनमें अजवाइन, सौंफ, मेथरे, दादड़, सुरख मिर्च, मीठा सोडा, काला नमक, सफ़ेद नमक, जायफल, जलवतरी, काली जीरी या काली जीरी, कलमी शोरा, कोड़, ठीकरी नौशादर, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, मुलट्ठी, शीशा नमक और अनार दाना। अब आपको ये तैयार करने का और जानवरों को खिलाने का तरीका भी बताते हैं। ये तमाम अज्जा पंसारी से बराबर वज़न में ले लें और पंसारी से ही बड़ी ग्राइंडर मशीन पर पिसवा कर किसी प्लास्टिक के बैग में अच्छी तरह मुंह बंद करके महफूज कर लें ताकि नमी से महफूज रहे। ये तमाम अज्जा जो हैं इन सब का वज़न बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप 100 ग्राम एक चीज़ ले रहे हैं तो बाकी तमाम अशिया भी 100-100 ग्राम लें। अगर एक चीज़ 500 ग्राम ले रहे हैं तो बाकी तमाम चीज़ें भी 500-500 ग्राम लें। आप अपने जानवरों की तादाद के हिसाब से ये मसाला कम या ज़्यादा मकदार में बना सकते हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं जिस मकदार में, बाकी तमाम चीज़ों का वज़न भी उतना ही होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को बड़ी ग्राइंडर मशीन पर पिसवा कर प्लास्टिक के बैग में अच्छी तरह मुँह बंद करके महफूज कर लें ताकि नमी वगैरह से महफूज रहे। फिर जब भी किसी जानवर को देना हो तो आप एक हाथ में जितना आए यानी एक मुट्ठी के बराबर जानवर को सुबह चारा और पानी पिलाने के बाद जानवर के मुंह के अंदर अच्छी तरह मल दें और फिर जानवर को 3 से 4 घंटे तक चारा और पानी ना दें। आप हर हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के बाद ये अमल दोहराते रहें। इंशाल्लाह इसके बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो भी ऊपर बीमारियां आपको बताई हैं, आपके जानवर जो हैं वो इन तमाम मसाइल से महफूज रहेंगे। इंशाल्लाह जानवरों को किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा और जानवर बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। ये सिर्फ बीमार जानवरों के लिए नहीं है बल्कि सेहतमंद जानवरों के लिए भी है। आप अपने तमाम सेहतमंद छोटे बड़े जानवरों को दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके तमाम जानवर हर तरह के मसाइल से महफूज रहेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।